हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की प्रोग्राम में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए सबसे पहले हम लोग 108 बार माला जाप करेंगे। जिन बच्चों के पास माला नहीं है वो उंगली पे करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा। भगवत गीता अवलोकन में हम लोगों ने अभी तक 9 वीडियो हम लोगों ने बनाया था बच्चों के लिए। तो चूंकि बच्चे लॉकडाउन में आ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने इसको बनाया है। तो आइए अब हम लोग भगवत गीता शुरुआत करने के पहले सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरून् वैष्णवाचम श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्विताचम हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगते पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये वांछा कल्प तरुर्वच्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए हम लोग गीता महात्म्य करें। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रियत पुमान विष्णुपादो अप्राप्नोति भय शोकादिवर्जित गीताध्ययनस्य शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्रे विस्तरे या सौम्य पद्वेनावस्य मुख पदवाद्विनिशिता भारतामृत सर्वस्यम विष्णु वक्त्राद्विनिशितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतं महत एकं शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मोपेकम तत्सदेवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। आइए भगवान की पूर्ण शरणागति लेते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। संकल्प लेंगे। आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षसि विश्वासो गोप्तृप्ते वरिणं तथा आत्मनिक्षेपे कार्पण्ये षड विद्या शरणागति। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के का अवलोकन करते हुए हम लोगों ने देखा 18 चैप्टरों का जो हम लोगों ने एक सूक्ष्म मतलब संक्षिप्त परिचय उसमें प्राप्त किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता सीखने के लिए क्या योग्यता है, भगवत गीता के मूल भूत जो विषय वस्तु हैं वो क्या है। 5 विषय वस्तुओं के बारे में हम लोग देखा। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है और कर्म क्या है। और हम लोगों ने फिर देखा ईश्वर और जीव में क्या संबंध है, क्या प्रकृति क्या है, काल क्या है और कर्म क्या है। और कर्म का कैसे इसमें जो पहले जो 4 तत्व हैं जो शाश्वत हैं जबकि कर्म है जो परिवर्तनशील है। तो कर्म को हमें विशेष जोर दिया गया है कि कर्म अगर निष्काम कर्म किया जाए तो निष्काम कर्म से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। निष्काम कर्म है जो निष्काम कर्म का ही अगर फल है तो कहते हैं दिव्य ज्ञान है।
और दिव्य ज्ञान में ही हम आत्मा परमात्मा के बारे में और उनके संबंधों के बारे में हम समझ सकते हैं, भगवान का अवतारों को समझ सकते हैं और स्वरूप व्यक्तियों के क्या लक्षण हैं, इनको हम अनुसरण कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो पिछला जो हम लोग का एपिसोड था, उसमें हम लोगों ने देखा कि जो ये जो भगवान का दिव्य धाम है वो सनातन है और जीव भी सनातन है, और सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। तो इसमें हमने ये देखा कि जो हमारा जो सनातन धर्म है वो किसी सांप्रदायिक धर्म का सूचक नहीं है, ये सनातन है, मतलब जिसका ना आदि है और ना अंत है। मतलब वो धर्म जो, मतलब धर्म का मतलब वो है कि जो हर चीज को धारण किए हुए है। अगर इसको कहिए, प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि धर्म एक वृत्ति है जो आपके अस्तित्व को बनाकर रखता है, क्योंकि सांप्रदायिकता का सूचक नहीं है। अंग्रेजी का वर्ड जो रिलीजन है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि रिलीजन से बिलीव, विश्वास जो है हमारा, उसको सूचक है, और विश्वास जो है हमारा परिवर्तनशील होता है। हम एक मतलब एक जो विश्वास है हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से क्रिश्चियन, इस तरह हम ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन धर्म जो है हमारा वो मूल चीज है, धर्म है जो हमें धारण करना है, और धर्म जो है वो सनातन है। तो इसलिए भगवत गीता सनातन धर्म की बात करता है, और सनातन धर्म है जो सबके लिए है, और इस सनातन धर्म में सेवा मूलभूत मूल भाव है, और कहते हैं कि भगवान का दिव्य प्रेममयी सेवा ही हमारा परम धर्म है। तो इस चीज को हम लोगों ने समझा कल, आज हम लोग इसके आगे शुरू करते हैं। कहते हैं भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। देखिए, कहते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, किसकी किसकी पूजा करें। देखिए, भगवत गीता बिल्कुल शुद्ध धर्म की बात करता है आप, ठीक है। वो विभिन्न देवों को पूजा या सेवा के अनुमोदन नहीं करता। भगवत गीता में के अध्याय 7 के 20वें श्लोक में ये कहा गया है, देखिएगा आप लोग, इसमें कहा गया है, कामे तैते हृत ज्ञाना प्रपदनन्ते अन्य देवता तत्तम नियमन आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जाती है, जो सकार्मिक होते हैं, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो भगवत ज्ञान में भगवान कहते हैं कि अर्जुन का जो प्रश्न होता है कि भगवान मैं आपको कैसे संशय रहित होकर जान सकूं, तो भगवान उसमें कहते हैं कि देखो, सब कुछ सब चीज का कारण मैं ही हूं, सब कारणों का कारण मैं ही हूं, और जो भक्त इस चीज को समझ लेता है, परम सत्य को समझ लेता है ना, वो मेरे शरणागत हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वो देवताओं की शरण लेते हैं, और वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। देखिए, भगवान कहते हैं कि उन वो जो फल देते हैं, सकारात्मक फल भी देते हो, अंततः मैं ही देता हूं उसको। तो ये बहुत बड़ा भगवत गीता कहिए कि द्वारा भगवान एक क्रांति ला रहे हैं। मतलब एक जो आज जो सकारात्मक धर्म है, भौतिक इच्छाओं से प्रेरित जो पूजा विधि विधान है, उसमें परिवर्तन लाने के लिए कर रहे हैं। उसमें एक क्रांति है ये कि हम भगवान की शरण लें, हम भगवान की शरण लें। इसलिए भगवत गीता में भगवत ज्ञान, भगवान का ज्ञान में वो इस बात को हम कह रहे हैं। प्रभुपाद जी
तात्पर्य में इसके एक बताते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है और जो वे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि काम वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे, जो भौतिक इच्छा में काम वासना द्वारा निर्देशित होते हैं, वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चीज है ये कि इस बात को समझने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं जब भगवत गीता, तो इसमें एक ये देखिए आप, एक यहाँ पर चित्र देख रहे होंगे, देखिए तो इस चित्र में ये है कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं। जिनकी बुद्धि कम है वो देवताओं से अनुग्रह पाने की कोशिश करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होता है और मृत्यु के समय वो समाप्त हो जाता है। वास्तव में ये सारे लाभ जो है भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की शरण लेते हैं। जब हम कृष्ण नाम का नाम लेते हैं, देखिए कृष्ण का मतलब क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देखिए नाम, भगवान कहते हैं कि मैं और मेरे नाम जो है ना अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। इस कलयुग में तो नाम ही सब कुछ है। अरे हरे नाम हरे नाम हरे नाम, यही है केवलम। और कली नास्तेव 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 गंतिर अनंत, कलयुग में नाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो भगवान का नाम समझना बहुत जरूरी है, भगवान का यशोगान करना। गीता समझने के, गीता हम भगवत गीता में भगवान के बारे में हम समझते हैं, कहते हैं भगवान समझ, इसमें भगवान कहते हैं कि मेरा नाम का स्मरण करना, मेरा नाम का मतलब जानो पहले क्या होता है। मेरा नाम का मतलब क्या मैं हिंदुओं का देवता हूं कि क्रिश्चियनों का देवता हूं, किसी का देवता हूं क्या मैं? मेरा नाम का मतलब क्या है? भगवान अपने नाम का मतलब बताते हैं। कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते हैं। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, जो सर्व आकर्षक हो, जो सबको सब तरह से अपनी तरफ खींच ले। कृष्ण का मतलब है सर्वोच्च आनंद जो दे। देखिए कहते हैं कि इसकी पुष्टि इस तरह करते हैं प्रभुपाद जी भूमिका में कि परमेश्वर जो है समस्त आनंद के आगार है। देखिए परमेश्वर भगवान तो वही हो सकता है ना समस्त आनंद के आगार हो। सच्चिदानंद आनंद के पूर्ण विग्रह है भगवान कृष्ण। हम लोगों ने इसकी व्याख्या भी की, भगवान सत्य है, भगवान चित्त है, भगवान आनंद है और आनंद सच्चित आनंद के पूर्ण विग्रह है भगवान श्री कृष्ण। हम सभी देखिए आनंद की खोज में लगे हुए हैं। वेदांत सूत्र में जो पहले चैप्टर का 12वां जो श्लोक है उसमें फॉर्मूला दिया गया है, सूत्र दिया गया है। वाक्य में कहते हैं आनंदमयो अभ्यासात, भगवान की ही भांति जो जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान नित्य सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान के साथ सहयोग करना, भगवान की संगति करना ही सुख है। हम अपने स्वरूप को पहचाने। ये स्वरूप क्या है हमारा? मुक्ति हितवात स्वरूपेण यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थित है। भगवान के साथ जो हमारा संबंध क्या है? तो नित्य संगी का संबंध है। हम उनके दास हैं, सेवक हैं भगवान का, और यही सुख है। और आनंद की खोज, सर्वोच्च आनंद क्या है? भगवान का नित्य संगी बनना ही सर्वोच्च आनंद है, उनकी संगति करना ही सर्वोच्च आनंद है। भगवान नित्य सुखी हैं,
स्वेन सदा, हमेशा नित्य वहां रहते हैं। निरस्त कोहे कम, वहां कोई कोहे कम नहीं है, वो अपने धाम में रहते हैं। उस भगवान का क्या संगति करना ही हमारे लिए सुख है। भगवान जो है इस मर्त लोक में सुख से पूर्ण अपने वृंदावन की लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान यहाँ आकर लीला करते हैं। लीला करने का मतलब, लीला इसलिए करते हैं भगवान कि लोगों को अट्रैक्ट कर सके, भक्तों को अपनी ओर अट्रैक्ट करके उनको इस भवबंधन से वापस ले जा सके, इसलिए भगवान लीला करते हैं। साधु नाम परित्राणाय, अपनी गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपियां सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत है। वृंदावन की सारी जनता जो है कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती, परंतु भगवान कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्र देव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। देखिए, लक्ष्य का निर्धारण, हमें अपने जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, और सर्वोच्च लक्ष्य क्या है हमारा? भगवत धाम को वापस जाना, ना कि जन्म मरण के चक्कर में भवबंधन में फंसते जाना है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। तो हमें अपने चरम लक्ष्य को भगवान कृष्ण को मानना चाहिए, भगवत धाम को वापस जाना मानना चाहिए। भगवत गीता में 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम का वर्णन इस तरह करते हैं, न तद्भासतो सूर्यो न सांसाको न पावका यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परमम मम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का धाम कैसा है? तो भगवान कहते हैं मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं उस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। ये भगवान का भगवत धाम, फिर हमें बंधन में नहीं आना। यह श्लोक जो है उस नित्य आकाश परम धाम का वर्णन करता है। देखिए, उस परम धाम, वैकुंठ धाम का वर्णन कर रहे हैं वहां। निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है, हमें सूर्य चंद्र आदि तारों के संबंध में सोचते हैं, किंतु श्लोक में भगवान कहते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित होती है। हम अन्य लोगों को तक पहुंचने की कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। देखिए, भगवान का धाम कौन सा है? गोलोक वृंदावन बैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन बैकुंठ धाम। ब्रह्म संहिता में इसका सुंदर वर्णन मिलता है, गोलोक एव निवसत्य खिलात्मा भूत। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, हमेशा हमेशा। फिर वे इस लोक में उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। भगवान इसलिए लीलाएं करते हैं कि लीलाओं से, उनकी लीलाओं से में जो आनंद है, हमें उस धाम पर जाना है, उस भगवत धाम को जाना है। ये हमारा परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। जब वो इस रूप में प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। देखिए, ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं। हरे कृष्णा। देखिए, आप
बैकग्राउंड में देख रहे हो भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। सो डेट भक्त है जो भगवान से सख्त। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं कि वो हमारे जैसा बन जाते हैं, आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण से हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी तरह है। एक हाल में हम लोगों ने देखा कि एक प्रोग्राम है था, उसमें एक उनका हेडिंग था, कृष्ण कैसे बने कृष्ण। तो हम भगवान में भी लॉजिक लगा देते हैं और हम अपने धारणाओं को संकुचित कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को निरुत्साहित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, अपना श्याम सुंदर स्वरूप दिखाकर वो लीलाएं करते हैं, सो दैट उनके दिव्य स्वरूप को लोग समझ सके और अपने लक्ष्य में अगर भटकाव आ गया है तो उसको पहचान कर हम आगे बढ़ सकते। वे अपनी सर्वशक्तिमता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समझ प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृति प्रतिरूप होती है। देखिए भगवान जो हैं यहां आकर लीलाएं करते हैं, जो उनके धाम की अनुकृतियां हैं। क्या है? अनुकृतियां हैं। भगवान लीलाओं के द्वारा भक्तों को, जो साधुगण है, उनको अपनी तरफ उद्धार करने के लिए आते हैं। भगवान क्यों प्रकट होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्रीमद् भागवतम का जो सबसे पहला स्कंद का पहला अध्याय का मुनियों की जिज्ञासा में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, देवकी के पुत्र के गर्भ से क्यों अवतार लेते हैं, किस प्रयोजन से अवतार लेते हैं। इसका उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान जो है भक्तों का उद्धार अपने लीलाओं के द्वारा भक्तों को रिझा करने के लिए, अपने धाम को वापस जाने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान बनते नहीं हैं, भगवान को हम नहीं बनाते। भगवान लीलाओं के द्वारा उनका उद्धार करने के लिए अवतार रहते। सृजा हम, मैं प्रकट करता हूं। भगवान को हम प्रकट नहीं करते, भगवान खुद प्रकट होते हैं, वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, परम सम्राट हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणें जो ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं, वह ब्रह्म ज्योति परम कृष्ण धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होते हैं और आनंदमय तथा चिन्मय लोग जो भौतिक नहीं है, इस ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद भासते सूर्यो न संसाको न पावक यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परमम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाते हैं, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्र लोक का तो कहना ही क्या, तो वह भी वही जीवन की परिस्थितियां, जन्म मृत्यु व्याधि तथा जरा होगी। क्योंकि देखिए भौतिक ब्रह्मांड है ये, और भौतिक ब्रह्मांड में यहां से दूसरे लोक में भी चले जाएं तो यही व्याधियां हैं। हाँ, वहां अवधि हथकड़ी कुछ दिन और बड़ा लंबा लग जाएगी। वहां भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। भगवान का धाम ही इन चीजों से मुक्त है। कहते हैं बैकुंठ इसलिए कहते हैं जहां कोई कुंठा नहीं हो, कोई भौतिक कलमस नहीं हो, उसको कहते हैं बैकुंठ। स्वयं सदा निरस्त कोहिकम सत्यम परम धीमहि। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहे वहां चले जाएं। यदि हमें किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, और इसका भी उल्लेख भगवत गीता में कहा किया गया है।
अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी क्या विधि है, कहते यान्ति देवव्रता देवाना पितरन यान्ति पितृव्रता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है यान्ति देवव्रता देवाना। चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक जो स्वर्ग लोक कहलाते हैं लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्नतर लोक। और ये उच्चतर लोक चंद्र सूर्य ये हैं जो उच्चतर लोक में स्वर्ग लोक में है। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सुरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवयाना द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवताओं तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। जब 7वां अध्याय देखते हैं भगवत गीता का, उसमें भगवान कहते हैं कि जो जिस श्रद्धा से भगवान की पूजा करना चाहता है, जिन देवताओं की पूजा करना चाहता है, भगवान जो है परमात्मा स्वरूप स्थित उसे उसी तरह की बुद्धि उसको देते हैं, सो दैट उसको उस आगे बढ़ सके वो। और अंततः सारे फल जो है भगवान द्वारा ही प्रदत्त है। देखिए ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट। भागवत धर्म सिखाता क्या है, ये सनातन धर्म है बताता क्या है। देखिए हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू कहते हैं स्वर्ग चले जाओगे, मुस्लिम जन्नत चले जाओगे, क्रिश्चियन पैराडाइज का कॉन्सेप्ट है। तो कंसेप्ट कहां तक जा रहा है हमारा, मतलब फंसने वाला ही कॉन्सेप्ट जा रहा है, स्वर्ग लोग चले जाएंगे, मतलब वहां भी भोग करने की इच्छा तो अभी खत्म नहीं हुई और भोग करने के लिए हम चले जाएंगे। तो इच्छाओं को तो जाना कहाँ है, हमारा गंतव्य क्या है, भगवान के परम धाम को जाना है जो निरस्त कोहिकम है। भगवान का नित्य संगी बनना हमारा धर्म है, ये सनातन है। भगवान का निरंतर नित्य सेवक बनना हमारा धर्म है। तो भगवान के साथ सही संबंध को जानना बहुत जरूरी है। धर्म के नाम पर हम सांप्रदायिक हो चुके हैं आज की स्थिति में। तो इस सांप्रदायिकता को हम लोग को रोकना होगा कि धर्म का सही मीनिंग जो आश्रय है, तत्व है, वो उन तक पहुंच ही नहीं पाता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मतलब हम लोग जो है कि चैतन्य मनो विष्टम स्थापितम, ठीक है, तो हम लोग नगर नगर, गांव गांव, लोग जन जन तक इस धर्म को प्रचार प्रसार करें जो सबके लिए सनातन है। और भगवान की सेवा करना ही जिसका फल लोगों का परम धर्म है। हरे कृष्णा। फिर भी जो डिफरेंट लोगों को जाने का जो प्रतिक्रिया है, कहते हैं कि फिर भी भगवत गीता हमें इस जगत के किसी भी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे वह हम किसी यांत्रिक युक्ति से कि क्यों न चले जाएं यहां पे, ताकि मतलब कहते हैं कि ब्रह्म लोक तो जान जाए या कहीं भी जाएं, लेकिन वहां भी हम जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसे भौतिक असुविधाओं से मुक्त नहीं हो सकेंगे। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहते हैं तो उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी गई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण हुआ है। देखिए भौतिक जगत कैसे है, अभी आपको हम लोग चित्र के माध्यम से भी उसको
दिखाएंगे। इसको 15वें अध्याय का पहला श्लोक है। पुरुषोत्तम योग का। कहते हैं श्री भगवान उवाच ऊर्ध्व मूलम अधिशाखम अश्वत्थम प्राहु अभयम छंद छंदासी यस पर्णानि य तम वेद स वेदवित्। यह जो भौतिक जगत है उसको कहते हैं कि एक उस वृक्ष के रूप में है जिसकी जड़ जो है, जड़ें जो है ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की अधोमुखी है। ये भौतिक जगत का चित्रण है। आपको अभी इसका हम लोग ये दिखाते हैं। ये आप देखिए, जिसमें जड़ है जो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। चित्र को जब भी समय मिले आप लोगों को तो इस चित्र को देखिए। हाँ, इसको से और आपकी क्लैरिटी आएगी कि भौतिक जगत का चित्रण है। इस भौतिक जगत में क्या होता है कि हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें जो है ऊर्ध्वमुखी हो। यदि जैसे कोई नदी या जलाशय में के पास जाइए तो दिखेगा जो उसके किनारे का जो पेड़ जो है उसका वृक्ष का प्रतिबिंब आपको उल्टा पानी में दिखता है। उसमें शाखाएं हैं जो नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेगी। तो इस प्रकार भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। मतलब भौतिक जगत जो है यह आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब है तो वास्तविकता तो कहीं पे है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होती, लेकिन प्रतिबिंब से हमें यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवत गीता में भगवान सुझाव देते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कैसे करें। बहुत अच्छा श्लोक है। इसको अध्याय 15 का 5वां श्लोक। देखिए कि प्रश्न उठता है कि हम आध्यात्मिक जगत को जाएं कैसे, कैसे प्राप्त करें। तो इसका भगवत गीता में 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुखे संगेर संगेर गच्छन्ते मूढ़ा पदम व्ययम तथा। मतलब कहते हैं निर्माण मोहा नीमान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तथा। भगवान कहते हैं कि जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्वों से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज को प्राप्त होते हैं। देखिए भगवत धाम को कैसे प्राप्त करें। देखिए हर वो प्रश्न, ठीक है, तो भगवान से जोड़ता है। भगवान ने खुद बोलकर बताया है कि हमें पाने का क्या रास्ता है, हमारे धाम आने का क्या तरीका है, कैसे आ सकते हो। तो हमें भगवत गीता का कहते हैं कि हम अपने मेंटल स्पेकुलेशन से वर्णन नहीं कर सकते। भगवत गीता में जो लिखा है
उसके रेफरेंस से एज इट इज समझ सकते हैं भगवत गीता को। कहते हैं पदम व्ययी अर्थात सनातन राजधाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। क्या है? निर्माण मोहा। देखिए, निर्माण मोहा का मतलब क्या है? हम क्या है ना, हमेशा उपाधियों के पीछे पागल रहते हैं। हम कोई कभी महाशय बनना चाहते हैं, कभी प्रभु बनना चाहते हैं, कभी राष्ट्रपति, कभी धनवान या राजा बनना चाहते हैं। ये सब क्या है? उपाधियां हैं। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हमें शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती है। लेकिन हम क्या है? हम तो शरीर है नहीं, हम शरीर नहीं है। और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। निर्माण मोहा मतलब शरीर का भान का ना होना। हम क्या है? शरीर से आसक्त हैं, तो शरीर के उपाधियों से बहुत आसक्ति है हमारी। कभी हम धनवान बनना चाहते हैं, कभी राजा बनना चाहते हैं, कभी बलवान बनना चाहते हैं। तो ये सारी उपाधियां हैं और हम चूंकि शरीर नहीं है, इसीलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान सबसे पहले डाउट क्लियर कर देना चाहते हैं कि तुम ये नश्वर शरीर नहीं, तुम नित्य आत्मा हो। मतलब निर्माण मोहा बना देना चाह रहे हैं। भगवान का, आत्म परमात्मा का ज्ञान समझना, उनके संबंधों को जानना, निर्माण मोहा होकर ही हम समझ सकते हैं। टाइटल लेके नहीं कि आई एम द लेक्चरर, आई एम द प्रोफेसर, आई एम प्रोडक्ट्स। नो, निर्माण मोहा, फर्स्ट निर्माण मोहा, नॉट इन टाइटल। बी ऑल द सर्वेंट ऑफ द गॉड। लोग भगवत गीता में हर बच्चे जो अपना प्रोग्राम शुरुआत कर रहे हैं तो सबने टाइटल रखा है, ठीक है? कहते क्या टाइटल क्या रखा है? मैं सौरवीर भगवान का सेवक, मैं जानवी भगवान की सेविका, मैं श्रेया आनंद भगवान की सेविका। तो ये टाइटल हमारा टाइटल क्या है? हम भगवान के सेवक हैं, यही हमारा टाइटल है। तो निर्वाण मोहा से हम आत्म साक्षात्कार की ये प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्तिमय सेवा द्वारा हम इनसे छूटना होगा। देखिए, प्रकृति के 3 गुण से कैसे गुणातीत होंगे। प्रकृति के 3 गुण भगवान ने बताए, ठीक है? और इन गुणों से कैसे हम एक्शन रिएक्शन होता है और हम भौतिक पास में फंसते हैं। तो इन गुणों से गुणातीत होना भी भगवान ने बताया उसमें। कहते हैं भगवत भक्तिमय सेवा द्वारा ही हम इनसे छूटना होगा। निष्काम कर्म क्या है? भगवान को संतुष्ट करने के लिए उनकी सेवा करना ही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म का और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि हम भगवत भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना तथा इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। ये उपाधियां आसक्तियां क्यों है? तो हमारी जो काम वासना तथा इच्छा जो है प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण ही है। ये जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम, सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षण द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं अव्यक्तो अक्षरम इतु तक्त स्तमाहु परमाम गतिम
यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद धाम परमं मम। मतलब अव्यक्त का मतलब होता है अप्रकट, हमारे समक्ष सारे भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है, हमारे सामने सारे भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड के सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारियां मिलती, उन पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतः श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाती है। जो भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत है, भगवान कहते हैं ना मेरी परा और अपरा शक्ति। तो भौतिक जो है वो उनकी अपरा शक्ति है और आंतरिक शक्ति जो है उनकी वो परा शक्ति है। तो कहते हैं कि इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत अव्यक्त या अप्रकट कहलाती है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहां से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। तद धाम परमं मम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। तो इसको भगवत गीता के 8वें अध्याय में 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देखिए भगवत धाम कैसे पहुंचना है। कहते हैं कि जीने की कला और मरने की कला। मरना कैसे है ये भी एक कला है। तो ये मरने की कला भगवत गीता सिखाता है, जीने की कला सिखाता है और मरने की कला भी सिखाता है। तो 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्य तत्र संशय। देखिए आपके जब संशय सारे खत्म हो जाते हैं, कहते हैं अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। लेकिन भगवान कहते हैं इसमें संदेह नहीं है, रंच मात्र भी संदेह नहीं। मरना कैसे है हमें? अंत काल में भगवान का नाम याद करते हुए। ये याद कैसे रहेगा? हाथ से माला चलती नहीं, भगवान का मुंह से भगवान का नाम निकलता नहीं, कान से भगवान का नाम सुनते नहीं, भगवान के फूलों का सुगंध हम चढ़े हुए माला का सुगंध लेते नहीं, भगवान का प्रसाद हम खाते नहीं, कैसे याद रहेगा भगवान का नाम? कहते हैं जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण का स्वरूप का स्मरण करे, और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर भी जाता है तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। देखिए मद भावम शब्द जो है परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मद भावम, मतलब परम पुरुष के परम स्वभाव बताता है। और वो क्या है? परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण रहता है। सच्चिदानंद विग्रह। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है और यह सत्य नहीं है। कैसा है? यह असत्य है। भगवान का सत्य है और हमारा असत्य है। यह शाश्वत नहीं है अपितु नाशवान है। यह शरीर क्या है? शाश्वत नहीं, नाशवान है। यह चित्त अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु यह ज्ञान से पूर्ण है। अज्ञान अंधकार में ही हम लोग पैदा हुए हैं। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है।
यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है। इस कमरे के बाहर क्या हो रहा है ये तो दिखाई नहीं पड़ता हमें, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर निरानंद है, भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, हमारा शरीर निरानंद है। निरानंद का मतलब आनंद से ओतप्रोत न होकर दुखमय होना, दुखमय है हमारा शरीर, दुखमय है, निरामय है। इस संसार में जितने भी दुखों का हम अनुभव होता है वो शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर धार प्राप्त करता है। तो हम कैसे भगवत धाम को वापस जाएं? कहते हैं कि भगवान भगवत धाम जो है, भगवत प्राप्ति जो अध्याय है हमारा 8वां अध्याय, उसमें भगवान कहते हैं ये कि जो निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है और विशेषकर मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है तो मेरे धाम को वापस आता है। कोई भगवत धाम जाने की के बारे में भगवान का निर्देश। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई वगैरह जो अच्छी तरह से चल रही होगी। देखिए लॉकडाउन में अगर आप घर पे हैं तो आप स्टडी अच्छा कीजिए, क्योंकि स्टडी करने की आदत होनी चाहिए जिसमें आप स्टडी प्रॉपरली स्टडी कीजिए, राइटिंग कीजिए, क्रिएटिव वर्क कीजिए। तो इसके लिए आपको समय मिला है तो आप इस समय को पूरा अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए। देखिए हमें एक बड़ा अच्छा सबक मिला है इस कोरोना के चलते कि कैसे हम बहुत चीजों से मुक्त हो जाए। मतलब बहुत जो उद्वेलन चल रहा है हमारे जीवन में उससे हमें मुक्त होना भी। पॉल्यूशन की समस्या बहुत ज्यादा है, खान पान अस्त व्यस्त हो गया है, लाइफ स्टाइल अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए मोस्ट ऑफ द जो बीमारियां हैं वो हमारे टेंशन तनाव के कारण होती है। तो स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, शुगर, तो ये लाइफ स्टाइल जो है, निश्चित लाइफ स्टाइल जो हमें इस पर कंट्रोल करेगा। और ये शरीर जो मिला है ना, मानव शरीर बहुत ही उपयोगी शरीर है, क्योंकि भगवान की अगर भक्ति कर सकते हैं तो इसे शरीर से कर सकते हैं। इतनी चेतना बुद्धि जो हमें दी गई है भगवान की भक्ति करने के लिए दी गई। तो भक्ति कीजिए और देखिए कर्म, भक्ति पूर्वक कर्म करना ही भगवान का भक्ति योग है। तो हर चीज आप स्टडी कीजिए और जो भी आपका लाइफ स्टाइल है वो भगवान को समर्पित करके करते ही। तो इससे क्या होगा कि आपका कर्म भी होगा और सब भगवान की सेवा के लिए भी होगा। और यही कहते हैं दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा, यही हमारा परम धर्म भी। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।